जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिजिकल का दूसरा दिन था, यानी कि 28 तारीख आज हो चुकी है। और कल का अपडेट मैंने आपको कल बता दिया था वीडियो बना के, और जो एग्जैक्ट डाटा या न्यूज़पेपर के माध्यम से और भी जगह का जो डाटा हमारे पास में आया है उस पर अपन चर्चा करेंगे। और आज की क्या अपडेट है उस पर भी अपन उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो कल का अपडेट है उसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि दोस्तों आप सामने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, अपने पास में पहले डाटा है बीकानेर रेंज का। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकानेर रेंज की। इसके अंतर्गत यहाँ पे 4 जिलों का जो फिजिकल है वो चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं, 1152 कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे 27 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था, यानी कि आज अपन 28 तारीख की बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं अपन 27/12/2023 की, क्योंकि इसकी चर्चा अपन ने कल यहाँ पे नहीं की थी। इसका डाटा पेपर में भी आ चुका है और ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। 1152 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें से 780 कैंडिडेट ही यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब इससे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास में जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एब्सेंट है। इसका क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? क्योंकि जब सीटी एग्जाम लगी थी उस टाइम पे जो टीचर वैकेंसी है उसकी तैयारी करने वाले भी काफी लोग थे, और भी जो अदर वैकेंसी है जो सिविल अब नौकरियां हैं उनकी तैयारी जो भी कर रहे थे उन्होंने भी सीटी एग्जाम दी थी, और उन्होंने भी राजस्थान पुलिस का यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, और उनके नंबर भी अच्छे थे, और यहाँ पे उनका 15 गुना में भी चयन हुआ। और अब जब उनका चयन या तो और कहीं जगह हो गया होगा, या उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, या जो राजस्थान पुलिस के लिए जो भी मिनिमम आपके नॉर्म्स चाहिए, जो हाइट वेट चेस्ट है, या तो वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पे वो एब्सेंट थे। और इसका जो खामियाजा है, जो नीचे के कैंडिडेट थे उनको यहाँ पे भुगतना पड़ा है। जिनके कम नंबर थे बेचारों का उनका नंबर आता, लेकिन उनकी वजह से उनका नंबर यहाँ पे 15 गुना में नहीं आ सका। 780 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट थे, और 780 कैंडिडेट में से भी यहाँ पे आधे कैंडिडेट ही यहाँ पे पास हुए हैं टोटल। यानी कि आप मान के चलो 350 और 400 के बीच में जो कैंडिडेट है वही यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, फिजिकल उन्होंने क्लियर किया है। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब अपन अलग अलग यहाँ पे चर्चा करते हैं अलग अलग जिले की। सबसे पहले देखते हैं अपन बीकानेर जिला। बीकानेर जिले की यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट थे 671 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, और यहाँ पे 405 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे। फिर मैं बात करता हूं श्री गंगानगर की। यहां से 256 कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे बुलाया गया था, और जिनमें से केवल 195 कैंडिडेट ही फिजिकल देने के लिए वहां पे पहुंचे थे। 195 कैंडिडेट में से भी लगभग 50% के आसपास में फिजिकल के लिए उन्होंने फिजिकल पास किया है। फिर मैं बात करूं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में 225 जो कैंडिडेट है इनको बुलाया गया था, लेकिन 180 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे। यानी कि कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि आपका जो फिजिकल के लिए जिन्होंने क्लियर किया है फिजिकल, वो केवल 50% कैंडिडेट ने ही क्लियर किया है यहाँ पे। दोस्तों, अपन अब बात करते हैं अजमेर रेंज की। अजमेर रेंज में सबसे पहले अपन भीलवाड़ा की यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि 27 तारीख को यहाँ पे भीलवाड़ा जिले का फिजिकल हुआ था, यानी कि कल। और यहाँ पे 88 पोस्टों पर लगभग 1000 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे टोटल पहुंचे हैं 715 कैंडिडेट यहाँ पे पहुंचे थे। 715 कैंडिडेट में से केवल 399 जो कैंडिडेट थे इन्होंने रेस पास की थी यहाँ पे 715 में से, और 12 कैंडिडेट फिर ऐसे थे जो चेस्ट और हाइट में इनको बाहर किया गया था यहाँ पे। दोस्तों, हाइट अगर आपकी कम है 1-2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। अगर आपका चेस्ट कम है तो उसमें फिर भी अधिकारी देख लेते हैं कि हाँ ये कम ज्यादा हो सकती है बाद में भी, लेकिन हाइट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और टोटल जो फिजिकल यहां से पास किया 27 तारीख को 387 कैंडिडेट ने अजमेर से 27 तारीख को फिजिकल क्लियर किया था। ये थी दोस्तों अजमेर की रिपोर्ट 27 तारीख की, बिल्कुल क्लियर।
दोस्तों अब अपन बात करेंगे आरपीए राजस्थान पुलिस एकेडमी का जो 27 तारीख को फिजिकल हुआ था। वैसे तो लगभग हर बैच का जो अपडेट था मैंने आपको कल दे दिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट दे दिया था लगातार। जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अब मैं कल आपको आरपीए का टोटल जो डाटा है मैं बताऊंगा आपको। आरपीए में दोस्तों 1010 कैंडिडेट को बुलाया गया था। 1010 कैंडिडेट को यहां पे फिजिकल के लिए कॉल किया गया था, लेकिन इनमें से 660 कैंडिडेट ही कल प्रेजेंट हुए थे। इनमें से टोटल जो फिजिकल क्लियर किया था वो था 325। 325 कैंडिडेट ने ही यहां से फिजिकल क्लियर किया था दोस्तों कल 27 तारीख को। और अब आप देख सकते हैं कि लगभग हर जगह से आधे से भी कम कैंडिडेट यहां पे पास हो रहे हैं। अब दोस्तों इनकी कई मुख्य वजह हो सकती है कि फिजिकल कल लेट हो रहा था, टाइम से एंट्री नहीं मिली, और जब चौथा या तीसरा बैच दौड़ा वो लगभग 11:30 12:30 के आसपास में दौड़ा था। लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिला। आज आपकी लगभग एंट्री 4 4:30 बजे के आसपास में चालू कर दी गई थी और 7 बजे के आसपास में लगभग हर जगह पहला बैच दौड़ गया था। दोस्तों पहले दिन जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चालू होने में टाइम लगता है, चाहे आप कोई सी भी वैकेंसी का फिजिकल उठा के देख लो। पहले दिन टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे दिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन सारा सिस्टम सेट होता है, कौन सी जगह क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल ऑल सेटअप रहता है। और अब कल जब फिजिकल होगा तो वहां पे और भी कम टाइम लगेगा, तो अब ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। और फिर दोस्तों आज की अगर मैं बात करूं, आज का दिन कैसा गया इस पे अपन चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अगर आज की मैं सबसे पहले ग्राउंड की बात करूं आरपीटीसी की, उसका मेरे पास में बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, कितने का बैच था और कितने कितने कैंडिडेट वहां पे क्वालिफाई हुए हर बैच में। मैं बात कर रहा हूं 28 तारीख की। सबसे पहले आरपीटीसी जोधपुर, यहां पे दोस्तों जो फर्स्ट बैच दौड़ा था वो था 200 का, और 200 में से जो कैंडिडेट पास हुए वो 142 कैंडिडेट यहां पे पास थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर यानी कि आरपीटीसी, क्योंकि दोस्तों वहां का ग्राउंड बहुत शानदार ग्राउंड है। जो भी लोग फिजिकल करके वहां पे आए होंगे उन्होंने भी देख लिया होगा कि किस प्रकार से वो ग्राउंड तैयार किया गया है। क्योंकि दोस्तों उस ग्राउंड की जो रिपेयरिंग का काम है हर समय चलता रहता है। वहां पे जो ट्रेनिंग चलती है, प्रोग्राम चलते हैं, कोर्स चलते हैं, तो वो ट्रैक हमेशा तैयार होता रहता है। किसी भी प्रकार की उसमें, जैसे उस ग्राउंड को क्या है कि 400 मीटर का ट्रैक है, फिक्स किया गया है बिल्कुल। केवल कॉर्नर से उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया जाता है बलिया लगा के, जिसका वीडियो मैं पहले से डाल चुका हूं। फिर मैं दूसरे बैच की यहां पे बात करता हूं। सेकंड बैच था वो था 207 कैंडिडेट का, और इसमें से जो पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या थी वो थी 121। फिर मैं बात करूं थर्ड बैच की। दोस्तों यहां पे जो थर्ड बैच था वो लड़कियों का बैच था, और वो बैच था 234 लड़कियों का। इसमें टोटल 234 लड़कियां थी, और इनमें से लगभग 190 के आसपास लड़कियों ने यहां पे फिजिकल क्लियर किया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 234 में से 190 लड़कियों ने यहां पे फिजिकल क्लियर किया है। फिर मैं बात करूं यहां पे फोर्थ बैच की। फोर्थ बैच था दोस्तों 212 कैंडिडेट का, और 212 में से केवल 95 कैंडिडेट ने यहां पे फिजिकल क्लियर किया था। दोस्तों ये था 28 तारीख का डाटा। ये आपके सामने है
28 तारीख का डाटा दोस्तों आरपीटीसी जोधपुर का बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पास होने वाले कैंडिडेट का रेशियो रहा है और यहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको टाइम भी बताया जाता है और पानी वगैरह सब सुविधा आपको ग्राउंड में अवेलेबल करवाई जाती है। ये नहीं है कि आपको पानी नहीं पिलाया जा रहा है, आपको टाइम नहीं बताया जा रहा, सब चीजें बिल्कुल वेल सेटअप है। यहाँ पे करते हैं राजस्थान पुलिस अकादमी यानी कि आरपीए जयपुर की, आज वहां पे किस प्रकार से फिजिकल चला, क्या वहां की रिपोर्ट है। आरपीए की अगर आपको भी यहाँ पे वीडियो देखना है आरपीए का तो मैं आज डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वो भी किस प्रकार से वहां पे रनिंग चल रही है जिनका आप फिजिकल है। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट बैच था, वो था 200 कैंडिडेट का और 200 में से दोस्तों लगभग 60 कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए थे, यानी कि 140 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट पास हुए थे, जो कि कल के रेशियो से तो बहुत अच्छा है दोस्तों। क्योंकि इसमें कारण है आज बैच जल्दी दौड़ गए थे, कल बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ पे जो सेकंड बैच दौड़ा वो दौड़ा था दोस्तों लगभग 270 के आसपास में, और जो थर्ड बैच था यहाँ पे वो भी लगभग सेम था, इसी के आसपास में था। इसमें दोस्तों लगभग था 80 के आसपास में, 80 कैंडिडेट यहां से फेल हुआ था। और तीसरे बैच की दोस्तों डिटेल हमें मिली नहीं, इसमें 80 कैंडिडेट दोस्तों फेल होने वाले। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट आरपीए जयपुर की और आरपीटी से जोधपुर की, और जैसे ही बाकी ग्राउंड की रिपोर्ट आएगी बिल्कुल क्लियर तो मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा क्या क्या रिपोर्ट रही। और अगर दोस्तों आपके पास में भी ऐसी कोई अपडेट है, ऑथेंटिक अपडेट है, तो आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं या कमेंट में जो भी आपके साथी है उनको आप बता सकते हैं, ताकि आप भी किसी कैंडिडेट की हेल्प कर सको। जो भी कल कैंडिडेट फेल होने वाले थे उनसे मेरी बात हुई, उनसे उन्होंने बताया कि उनका जो मुख्य रीजन था क्या था फेल होने का, वो रीजन एक ही निकल के सामने आ रहा है कि सर जब हम अंदर गए तो हमारे पास में जो खाने पीने की सुविधाएं थी वो नहीं थी, और जब 12:30 बजे तक नंबर आया हमारा तो हम भूख से वहां पे बेहाल थे, और उसी वक्त हमारी दौड़ स्टार्ट हुई। इस वजह से हमारे पेट वगैरह में दर्द हुआ, हाथ पैरों में दर्द हुआ, और हम फिजिकल में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो कि सुबह के टाइम में कर पाते। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में आपको मैं यही बात बता रहा हूं, अपने खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो साथ लेके जाना है, क्योंकि 11-12 बजे के आसपास में गर्मी और धूप थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो ग्लूकोन डी वगैरह ऐसी चीजें अपने साथ में जरूर रखना। पानी की कमी यानी कि अपनी बॉडी को जो डिहाइड्रेट है वो मत होने देना, बॉडी को पूरी हाइड्रेट रखना आप। और वहां पे दोस्तों जो कई जगह है, जैसे आप आरटीसी जोधपुर की बात करते हो, मैं आरपीटीसी की बात नहीं कर रहा, वहां पे पानी वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिया जा रहा है। जो बीएसएफ का आपका कैंप है उसमें आपको ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हाँ, टाइम वगैरह वहां पे बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है, तो इन चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना है। फिर बात आती है घड़ी की। दोस्तों घड़ी देखो ऑफिशियल नोटिस में तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप जेब वगैरह में आप घड़ी रख सकते हैं। वैसे ऑफिशियल जो न्यूज आई थी घड़ी को लेके वो तो उसमें मना किया गया था, लेकिन कई जगह वॉच को अलाउ किया गया है टाइम देखने के लिए। और टाइम अपना थोड़ा आप टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको चक्कर निकालने हैं, क्योंकि जैसी प्रैक्टिस आप घर पे करके जा रहे हैं उससे थोड़ा अच्छा या उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको वहां पे ग्राउंड पे दिखाना होगा। एफर्ट्स तो दोस्तों लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे घर की जैसे ही दौड़ करेंगे तो फिर आपका टाइम कैसे कम होगा वहां पे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा जोर एक साथ ही लगा दे, नहीं, जैसे ही आपके 6-7 चक्कर होते हैं आप धीरे धीरे अपने स्टेप बढ़ाएं, और जैसे ही आपके 2-3 चक्कर बचते हैं आप बिल्कुल खींच के करें उन चक्करों को। जैसे आपका 10वां चक्कर आता है, थोड़े अपने स्टेप बढ़ाएं, मुंह से आप पूरा खोल के सांस लें, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी थकने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है, ऑक्सीजन की ज्यादा आपको वहां पे सप्लाई चाहिए होती है। तो पूरा मुंह खोले और पूरे मुंह से ही आपको सांस लेनी है, पूरे मुंह से ही छोड़नी है। इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कई ग्राउंड्स में पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको गीली कुछ भी रुमाल कपड़ा कुछ भी अपने साथ में रखना है, ताकि आप उसको मुंह में डाल सको, आपका गला गीला हो सके और आपकी जो सांसें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चलते रहे, यानी कि आपका गला सूखे नहीं, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो। इन चीजों का आपको विशेष वहां पे ध्यान रखना है। और 2 दिन की बात है, जिनका भी फिजिकल यहाँ पे क्लियर हुआ है सबको ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन। जो आपकी एग्जाम है सीबीटी की, अब उसकी आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि दोस्तों अब
15 गुना कैंडिडेट आपके सामने नहीं है, आपके पास में 6 गुना कैंडिडेट के आसपास में ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे। यानी कि एक सीट पे जो कंपटीशन होगा वो लगभग 6 या 7 कैंडिडेट का ही होगा। मैं तो मानता हूं 6 का ही यहाँ पे कंपटीशन होगा। तो आपके पास में बहुत सुनहरा अवसर है, इस अवसर को आप गवा मत देना, नहीं तो वापस फिर आप उस 15 लाख की भीड़ में शामिल हो जाएंगे और पता नहीं कि भर्ती कब आएगी, कब प्रोसेस होगा। सीधा सीधा मौका है अपने आपके पास में, इस मौके को बुनाओ आप। जिनका भी फिजिकल क्लियर हो चुका है, जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, आप फिजिकल में थोड़ा सा एफर्ट दिखाना कि कैंडिडेट है ही नहीं। अब आपने ये समझो कि अगर अब फिजिकल आपने क्लियर कर दिया तो आप अपनी लड़ाई 70% या 80% यहीं पे जीत चुके हो। सिलेक्शन इतने करीब आप सिलेक्शन के हो, अपने 70-80% के आसपास में। केवल आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी अपनी एग्जाम के लिए। अगर थोड़े दिन आप एग्जाम के लिए तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो फिजिकल में फेल हो गए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भर्तियां बहुत आएगी। मैं मानता हूं कि आपने अपना पूरा वहां पे दमखम लगाया होगा, एफर्ट्स लगाए होंगे, लेकिन बाय द वे किस्मत कई बार साथ नहीं देती है। तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भर्तियां बहुत आएगी, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तैयारी करते रहो बस। लेकिन जो ये गलतियां हुई आपसे, इन गलतियों की वजह से आप फेल हुए, वो गलतियां आपको आगे नहीं दोहरानी है, उनकी तैयारी आपको साथ साथ में ही करनी है। क्योंकि दोस्तों इसका रीजन ये हुआ, कई साथियों ने फिजिकल की तैयारियों को छोड़ दिया कि पता नहीं अब फिजिकल होगा या नहीं होगा, भर्ती कैंसिल होगी। क्योंकि ऐसी दोस्तों अफवाहें चलती रहती है, आपको इन अफवाहों के चक्कर में नहीं आना है, अपनी तैयारी पे ही फोकस करना होता है। मैं पहले भी आपको कह रहा था कि जब तक ऑफिशियल आदेश आपके पास में नहीं आते हैं, आपको केवल जो पहले का आदेश निकला हुआ है उसी को सही मान के तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुला बंद कर।